हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रिजर्व एंड प्रोविजंस का डिफरेंस। तो ये बेसिकली बहुत ही छोटा टॉपिक बनेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मिनट्स की वीडियो होगी। और ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट के अंदर 101% पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये छोटा सा है, इसमें कोई ऐसा आपको हार्ड हार्ड रूल नहीं है इसका कोई भी। सिंपल सा आपको एक मतलब पता होना चाहिए, आप डिफरेंस लिख सकते हो। बेसिकली आपको 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा ये, उसके अंदर आपको 5 डिफरेंसेस तो आने चाहिए आपको, जब भी अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, एक होता है रिजर्व। रिजर्व होता है जब हमारा कोई प्रॉफिट होता है उसका रिजर्व बनता है। ठीक है, मैंने बोला मेरी कंपनी ने सबको टैक्स वैक्स दे के मेरे पास प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट, उसका हमने एक परसेंटेज सेव कर लिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। बाकी बचा वो मैंने डिविडेंड में शेयर कर दिया, कोई परेशानी नहीं, अपने जो शेयर ओनर्स है उसमें बांट दिया। लेकिन जो पैसा मैंने परसेंटेज जो बचाया है उसको मैं कंपनी की डेवलपमेंट में यूज़ कर सकता हूँ आगे चल के। उसको ग्रोथ के लिए बोला जाता है बेसिकली। प्रोविजंस का उल्टा है। प्रोविजन हमारे प्रॉफिट हो या ना हो, हम मान के चलते हैं, ये रूल है, ये काउंटिंग का स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमें मानना पड़ता है डेप्रिसिएशन के लिए, सॉरी प्रोविजन फॉर द बैड डेप्स के लिए। अब देखो क्या होता है प्रोविजंस का मतलब। प्रोविजंस जब बनते हैं, मैंने किसी बंदे को उधार पे पैसे कुछ सामान दिया है, वो मुझे कुछ पैसा लौटाने वाला है, लेकिन वो पैसा नहीं लौटा पाता, कुछ भी वजह हो सकती है। ठीक है, अगर जो पैसा नहीं लौटाता तो वो मेरे पैसा डूब गया, तो मैं कुछ मान के चलता हूँ कि मेरा इतना पैसा डूबेगा, इतना परसेंटेज मेरा पैसा डूबेगा, एक अमाउंट में मान के चलता हूँ। हाँ, एट द एंड अगर मुझे लगता है कि मेरे को सारे पैसे रिसीव हो गए तो मैं इसको ऐड बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रिजर्व क्या होता है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट होता है, और प्रोविजंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये डिफरेंसेस है, आप याद करके रखना इसको, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है सारे सारे। मैंने मतलब बताया था आपको। हमारा प्रोविजन, हमारा प्रॉफिट कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा रिजर्व बढ़ता घटता कब है, जब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 100 का 5% मैं बचा के रखूँगा अपने लिए डेवलपमेंट के लिए, तो 100 का 5 क्या होगा, 5 रुपये। अगर मेरा 200 प्रॉफिट आता है, मैं 5% बचाता हूँ, तो कितना होगा, 2 का 10 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिजर्व्स भी बढ़ेगा। देखो, टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए होता है ये मीट नॉन लाइबिलिटी। कोई मेरी कर्ज है, किसी को देना है, कोई मुझे पैसा देगा, उधार पे लिया है सामान, वही है इसमें सब चीज़ें। ठीक है, मे बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़, ये बाहर की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये बना ही डेवलपमेंट के लिए, मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट में तो इन्वेस्ट करूंगा ही, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड एज अ पार्ट, एज अ एज ऑफ प्रूडेंस, फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये कब के लिए होता है, ये जैसे हम बोलते हैं ना, हम सेविंग करके रखते हैं एक परसेंटेज, ये वैसा ही है। अब ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने बोला मैंने 10,000 रुपये कमाता हूँ, मैंने 5,000 बचाया बचाया बचाया, आफ्टर सम सर्टेन टाइम कि मेरे पास 1-2 लाख रुपये हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर पे यार थोड़ा सा डेवलपमेंट करूँ, थोड़ा सा मरम्मत करवाऊँ। कोई मेरी फ्यूचर नीड्स हैं, मेडिकल हो गया, कुछ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम ज़रूरत पड़ जाए मुझे, तो ये उसके केसेस के लिए होता है। ये बेसिकली हम सेव करके रखते हैं कंपनी की, कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए और डेवलपमेंट के लिए। बट इट इज़ क्रिएटेड एज अ लीगल नेसेसिटी। गवर्नमेंट ने इसको नेसेसरी कर रखा है कि आपको प्रोविजंस बनाना कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं, लेकिन ये कंपलसरी है। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, 5 पॉइंट से बेसिकली, तो आप इसको पढ़ लेना, ये 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।